हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड जो भी उनकी पुस्तक होती है और सारी बुक लिस्ट होती है, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार की उनकी बुक लिस्ट होती है और कौन कौन सी पुस्तकें और कौन कौन सी बुक पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। और जो लोग चैनल पे नहीं हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं यूपीएससी का दौर जब से शुरू होता है तब से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब एक बच्चा 12th पास करता है तो आजकल तो जो बच्चा 12th पास करता है वही आज से तभी से वो थिंकिंग कर लेता है कि मुझे आईएएस या आईपीएस बनना है, ठीक। और कुछ साल पहले ऐसा था कि बीए एमए करने वाले बच्चे फिर सोचते थे कि आईएएस आईपीएस की तैयारी अब से स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है। तो आज का दौर ऐसा हो गया है कि यदि आप 12वीं पास कर रहे हो तो 12वीं के पास के बाद ही आप आईएएस आईपीएस का आजकल के स्टूडेंट सोचने लगते हैं और दौड़ पड़ते हैं आईएएस आईपीएस की राह में। तो देखिए, आज का अपन देखते हैं कि किस प्रकार बच्चे अपनी 12th पास करने के बाद ही दिल्ली की ओर दौड़ चले जाते हैं। मैंने लास्ट ईयर देखा कि मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था वहाँ पर 12th पास मैंने एक बच्चे से बात करी तो बोले भैया मैं 12th पास ही हूँ और मुझे आईएएस बनना है। तो मैंने गुड। तो इसी तरीके मैंने बहुत बच्चे मिले जो 12th पास करके ही कोचिंग ज्वाइन करने लगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले जब आईएएस आईपीएस का दौर स्टार्ट होता है पढ़ने का तो आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यदि आईएएस आईपीएस का आपने सोच लिया है और यदि आप सोच रहे हैं कि करना है मुझे और करके ही मुझे आईएएस आईपीएस या आईआरएस आईएफएस जो भी बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग का सबका दौर होता है और सबकी अब यदि सलामती या सभी आपसे सबसे पूछेंगे तो आप सबसे पहले यही बोलेगा कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। तो जी हाँ, मैं भी यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले यदि आप आईएएस आईपीएस बनने की राह में लग गए हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ के अपना बेसिक कवर कर लीजिएगा, ठीक है। 6 to 12th का लोग बोलते हैं कि सारी पढ़नी है 6 to 12th, तो यदि आप 12th से स्टार्टिंग कर रहे हो तो बेटर रहेगा कि आप 6 to 12th ही पढ़ लें, ठीक है। देन सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। यदि हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए बाय राजीव अहिर से पढ़ सकते हैं जो कि बहुत अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम की, और हिंदी में भी आती है आपकी स्पेक्ट्रम, आप उससे पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। देन आपका सब्जेक्ट आता है नेक्स्ट पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है जिन बच्चों को तो मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिटी की सबसे बेस्ट बुक है जिसको आप पॉलिटी का एक ग्रंथ भी बोल सकते हैं, जो कि एक एम लक्ष्मीकांत ऑथर जिनकी बुक है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो आप उससे आप पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। एम लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी की, ठीक है। देन आपका आता है नेक्स्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी आप पढ़ना चाहे तो इकोनॉमी आप पढ़ सकते हैं रमेश सिंह, जो कि बेस्ट बुक मैं मानता हूँ, और मैंने भी इकोनॉमी रमेश सिंह से ही पढ़ी थी और पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि वहां से सीधे वहां से कीवर्ड उठा लिए जाते हैं। नीति आयोग का एजेंडा, यूपीएससी वहां से सीधे आपके कीवर्ड उठा लेती है, जो कि एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। तो आप बिल्कुल एक बार उस पर नजर मार लीजिए कि एक बार जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, नीति आयोग का एजेंडा होता है, वहां से कीवर्ड उठाए जाते हैं सीधे, तो आप उस पर एक बार नजर मार लीजिए अच्छे से। आप उसको भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका न्यूज़पेपर का। जो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ने होते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर आपका कंप्लीट सोर्स है, आपका जो करंट अफेयर्स आप इकट्ठा कर सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के, ठीक है। न्यूज़पेपर यदि इंग्लिश में जाएंगे तो आपका इंग्लिश में द हिंदू पेपर है, और हिंदी में यदि जाएंगे तो आपका दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण सब जगह अवेलेबल होता नहीं है, बट दिल्ली में इजिली अवेलेबल हो जाता है दैनिक जागरण, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यूपीएससी के लिए बेस्ट पेपर माना जाता है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के लिए आप द हिंदू पढ़ सकते हो, हिंदू अवेलेबल हो जाता है इजिली कहीं भी। तो द हिंदू का डाटा बहुत अच्छा आता है, सफिशिएंट, कि आप पढ़ के एकदम करंट अफेयर को आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन एंशियंट हिस्ट्री की। तो एंशियंट हिस्ट्री की आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन 11th की जो एनसीईआरटी आप वो एनसीईआरटी एंशियंट्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, 11th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज द बेस्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए ज्योग्राफी की, और जितना भी बेसिक है
वो सारा कंप्लीट कर लीजिए एनसीईआरटीज पढ़ के। एंड देन सबसे फिर सेकंड कमांड होती है आपकी मैप पे इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए मैप का सिस्टम। और देन एटलस, जो एटलस आता है वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड टूर जो भी होता है, जो पूरा आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे है, और कौन सी चीज़ किस साइड पड़ती है, कौन सी दिशा में पड़ती है, आपको एटलस से सारी चीज़ें पता रहना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका होता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक की बात कर, तो साइंस एंड टेक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका यूपीएससी के दौर में, और जो भी यूपीएससी की एग्जाम होती है उसमें। तो आप साइंस एंड टेक, मैं तो कोई बुक प्रिफर नहीं करी है, पर मैं साइंस एंड टेक जो पढ़ता हूँ वो अभी फिलहाल तो मैं अपने करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर डेली जो अपडेट होती है, जैसे लास्ट टाइम केस पर केस 9 RNA पूछा था, तो उससे रिलेटेड यदि आपको नहीं पता है तो आप जाइए गूगल पर, उसको गूगल पर सर्च करके उसका पूरा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। और जो भी लेटेस्ट अब न्यूज़ में रहता है, जैसे अभी राफेल का जो हुआ, राफेल आया, तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी साइंस से रिलेटेड आपके अभी जो भी करंट में रहा हो, 6 महीने करंट में रहा हो, 8 महीने पिछले करंट में रहा हो, तो आपको उसके बारे में पूरी अपडेट रहना चाहिए, और उसका पूरा बैकग्राउंड आप एक बार गूगल पे सर्च करके जानकारी ले सकते हैं। फिर आप बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ सकते हैं नितिन सिंघानिया सर की, वो भी बहुत अच्छी बुक मिलती है। और आप ऐसे ही ये सारी बुक लिस्ट आप लिख लीजिए एक जगह, और यदि आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप पढ़ना धीरे धीरे एनसीईआरटी से ही पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि आपको बेसिक नॉलेज भी हो। और जल्द से जल्द जो भी अभी एग्जाम आने वाली है, अभी यूपीएससी का अभी तो 4 अक्टूबर को होने वाला है, बट अभी पता नहीं इस कोरोना के चक्कर में 4 अक्टूबर को पेपर हो पाएगा या ना हो पाएगा। देन आप तो नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए 2021 के लिए, ठीक है। और ये बुक लिस्ट आप एक बार अदर सोर्स भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपको टेस्ट सीरीज लगवानी, तो आपको विजन की टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, तो विजन की टेस्ट सीरीज से आप अपना पढ़ने का देख सकते हैं कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है और कितना आपका कवर हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज भी अपनी बेस्ट होती है। और जैसे अदर्स मतलब बजट होते हैं, तो आप ये कोचिंग के जो बजट निकलते हैं, कोचिंग के थ्रू जो नोट्स निकलते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, पर वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वो हिंदी मीडियम वालों के लिए आप दृष्टि का बेस्ट रहता है, आप सभी जानते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वाजीराम से आप जो भी नोट्स कलेक्ट हो सकते हैं वो कलेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें दृष्टि जैसी कोचिंग अच्छी कोचिंग है, जो भी मतलब नोट्स निकालती है, आप उनमें से बहुत हेल्प ले सकते हैं। दृष्टि का आप करंट अफेयर मंथली जो आती है वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और जो भी अदर बुक होती है, उनकी क्विक बुक होती है, वो क्विक बुक भी बहुत अच्छी है, तो आप उससे भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दैनिक जागरण पेपर पढ़ते रहें, और ये सब सारी बुक लिस्ट आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। और यदि आप एक बुक को पढ़ रहे हैं तो एक बुक को ही अच्छे से पढ़े, ऐसा नहीं कि एक बुक पढ़ ली फिर दूसरी बुक पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे राइटर तीसरे राइटर की पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सोर्स एक ही रखना है, पढ़ना उसको रिपीट करना है, ठीक है। बुक एक ही रखनी है, उसको रिपीट पढ़नी है, तो जिससे आपका नॉलेज अच्छा होगा, ठीक है। और फ्री के लिए तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। विजन से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, विजन इसका करंट अफेयर अच्छा होता है। और करंट अफेयर के लिए तो यही है बेस्ट है। और ये सारी बुक लिस्ट है आपकी, जो मेंस में भी और प्री में भी काम आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और जो लोग चैनल पे नहीं हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।